डॉल को अभी एक वुमेन ओन करती है जिसका नाम है भाई अभी के टाइम में कोई लड़की ऑन करती है तो सोच रहा है ये वीडियो क्या डॉल्स पर बेस्ड है। और अगर तुम लोग ने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको पहले जाकर देख लो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डॉलियट नाम पता नहीं भाई कैसे कैसे लोग ही नहीं बल्कि कर्स्ड माना जाता है यानी श्रापित। भाई मुझे डर लग रहा है फिलहाल तो। भाई तू बचा लेगा ना मुझे। पर 4 बच्चों की आत्माएं हैं। कहानी ये श्योर एना की दादी थी। उस समय जॉइंट फैमिली में 4 फीमेल थी और उन Okay. चारों का एक बेटा था और उसमें से Okay. एक बेटा अनफॉर्चुनेटली जन्म लेने के सिर्फ 3 दिन बाद ही मर गया और वो भी Oh, अननोन sad भाई। उस फैमिली का ये मानना है कि उसी लड़के की आत्मा इस डॉल ने एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। Why? रात को भाई उस कैसे? डॉल से ऐसी आवाजें आती थी मानो कोई Okay. बच्चा रो रहा हो। एना से एक बार ये पूछा गया था कि सिंपली वो इस डॉल को किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को क्यों नहीं दे देती और इससे छुटकारा क्यों नहीं पा लेती। ये डॉल Okay. 4 जनरेशन से पास होते होते अभी तक मौजूद है उस फैमिली में। Literally फैमिली का भाई। असल में ये मानना है कि अगर उस डॉल को कुछ हुआ तो उस डेड लड़के की जो आत्मा Okay. है जो इसके अंदर है वो भी Okay. डैमेज हो जाएगा और डॉल से आजाद हो जाएगा और वो बाकी बच्चों की जान लेना शुरू कर देगा। इसलिए आज भी वो डॉल उसी फैमिली के उसी घर के उसी कमरे के अंदर मौजूद है। कोने तो के ये बात है। सेफ पड़ी है। नंबर Okay. 4 द ज़ॉम्बी वुडू डॉल। इसे ज़ॉम्बी वुडू डॉल। वो भाई ये कैसी डॉल है? ये डॉल अपने ओनर्स को यहाँ तक फिजिकली अटैक भी Okay. करती है। टेक्सास की एक Oh. महिला इस डॉल को खरीदी उसके पिछले ओनर से क्योंकि Okay. उसे ये डॉल बहुत यूनिक लगा। पिछले ओनर Okay. ने इस डॉल को भिजवा दिया उसके घर। उसकी नई ओनर उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी इसलिए उसने उस डॉल को निकाल कर अपने शोकेस पर रख दिया। पर उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसी रात क्या होने वाला है। भाई क्या होने वाला है? मेरे लिए तो भाई कोई अंदाजा नहीं है। तुझे कोई अंदाजा है? भाई को भी कोई अंदाजा नहीं है तो भाई क्या होगा पता नहीं ना। चलो स्टार्ट करते हैं। डॉल ने उस पर फिजिकली अटैक किया और इस कैसे? घटना के चलते उसने उस डॉल को वापस उसी बॉक्स भाई ऐसा क्या करा उसने? पर फिर भी वो डॉल उसके सपने में आकर उसे हॉन्ट करती है। वो ओह। उस डॉल को आग में फेंक दी Shit. जलाने के लिए। पर उसने एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी चीज देखा। वो डॉल जल ही नहीं रही थी और कैंची से उसे काटने पर कैंची मुड़ जा रहा था पर उस डॉल को कुछ भी नहीं हो रहा था। Literally? को भेज दी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास। Okay. पर उन्होंने रात को उन्हें कॉल करके ये बोला कि वो बॉक्स तो डिलीवर हो गया है पर वो शिपिंग बॉक्स खाली है। अगले दिन उसने उसी डॉल को अपने घर के सामने वाले एरिया में पड़ा हुआ देखा जो कि उसे घूर रही थी। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता क्योंकि उस घटना के बाद वो लड़की अचानक से लापता हो गई। उसने डॉल को जलाने की कोशिश की थी तो लोगों का ये मानना है कि इसी का बदला लेने के लिए उस डॉल ने उसे मार दिया होगा। नंबर 3 भाई साहब भाई इतनी खतरनाक डॉल। जो क्रीपी डॉल्स Okay. होते हैं अगर वो दिखने में डरावने हैं तो हमें पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस डॉल में। वो अपने Okay. एक्सप्रेशन से ही डरावनी लगती है पर कुछ डॉल्स देखने में क्यूट लगते हैं। सरिटा नामक डॉल उनमें से एक है। ये देखने में क्यूट लगती है पर इसे दुनिया Okay. की सबसे हॉन्टेड डॉल्स में से एक माना जाता है। जो फैमिली इस डॉल को रखी है वो अपने रूम में अजीब अजीब चीखें सुनती है। वो अक्सर ये देखते हैं कि जिस रूम में उस डॉल को रखा गया है कुछ देर बाद वो डॉल किसी दूसरे जगह पर ये तो बिल्कुल एनाबेला की लग रहा है मुझे। मौसी वगैरह होगी जो भाई ऐसी हरकतें कर रही है। एक बार उस घर का बच्चा अनजाने में उस डॉल को लेकर अपने साथ सो गया। सुबह Okay. उसने ये देखा कि वो डॉल उस रूम के दूसरे कोने में पड़ी हुई है और बच्चे के एक ओह। हाथ पर 4 निशान था। और घर के बच्चे भी ये बोलते थे कि जब वो सोते हैं तब वो डॉल उन्हें देखती है और रात को डॉल से अजीब Literally? रोने की आवाज भी आती है। नंबर 2 लाया और उस गांव Okay. में उसके घर के सामने ही एक घर था जो कि हॉन्टेड माना जाता था। ओके घर ही हॉन्टेड है जिसे मैं प्यारा कह रहा हूँ भाई। बाद में Literally. वो शहर में पढ़ाई करने चला गया पर जब वो 20 साल Okay. का हुआ तब वो वापस अपने गांव में आया और उसने Okay. ये ठान लिया कि वो उस हॉन्टेड घर के अंदर जाएगा चाहे कुछ भी हो। पागल है क्या भाई? एक्सप्लोर करना था पर जमीन Okay. पर पड़ी हुई एक डॉल मिली और उस छी। डॉल का नाम रखा लीडा। कितनी म्यूजियम गंदी है। ने ये बताया कि ये डॉल करीब 1700 में बनी है। मतलब ओ
इतनी पुरानी डॉल 1700 में, भाई साहब। पहले की मटेरियल से बनी थी और वो उस हॉन्टेड घर में कैसे पहुंची हिसाब से उसमें एक 6 साल की बच्ची की आत्मा है। सबसे अजीब चीज जो लोगों ने अनुभव 400 years, वो sorry. ये कि जब भी उस डॉल के क्लोज कोई रहता I है तो don't- उसे रोने का मन करने लगता है और इसे देखकर लोग रोने लगते हैं विदाउट एनी रीजन। Okay. एनाबेल को इस पूरी धरती की सबसे श्रापित डॉल माना भाई एनाबेला को तो कौन नहीं जानता है भाई, वो तो स्कैरी में भी स्कैरी बारे है। में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये सिर्फ ओके। एक डॉल नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी सुपर नेचुरल दुनिया है। ये माना बहुत जाता है खतरनाक ये है भाई। डॉल आत्मा की भूखी है। अक्सर आप इसे मूवीज में Literally. ऐसे रूप में देखते होंगे पर या। रियल लाइफ में ये डॉल ऐसी दिखती है। आज भी इसे एक पवित्र लॉक में बंद करके रखा गया या। है। एक वार्निंग के साथ पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, मतलब भूल ओके। से भी इसे मत हाँ। खोलना, क्योंकि इतिहास में इसे जितनी बार भी खोला गया है उन समय शैतानी ताकत वापस ओह। आई है। ये डॉल आज भी एक शमशियर और दिखा रहे हैं भाई। के पैरानॉर्मल हाउस में रखी हुई है, बाकी श्रापित ऑब्जेक्ट्स के साथ। ओके, सो आज के लिए वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर भाई डॉल, भाई मेरा टैडी किधर गया? भाई टैडी यहाँ पर कैसे आ गया?